नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत के अलग अलग हिस्सों से कई बार ये खबरें सामने आती रहती है कि बंदूक की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप को लूटा गया है, लाखों के गहने चोरी कर लिए गए हैं। और खासतौर पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसी खबरें आम बात होती है और इसी को लेकर बिहार में एक बड़ा फैसला लिया गया है। AIJGF के तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब किसी भी ज्वेलरी शॉप में कोई भी अगर हिजाब पहनकर आता है या फिर अपना चेहरा ढक कर आता है, चाहे मास्क के जरिए, हेलमेट के जरिए या किसी नकाब के जरिए, तो किसी को भी सोना खरीदना तो दूर, उस दुकान में एंट्री तक नहीं मिलेगी। और ऐसा फैसला लेने वाला बिहार पहला राज्य बना है। अब इसको लेकर लगातार विवाद उठ रहे हैं और इस फैसले को कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर पर अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो इस फैसले का विरोध कांग्रेस भी कर रही है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले AIJGF एसोसिएशन के जो चीफ है, उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, उन्होंने विस्तार से बताया है, जरा वो सुनिए। देखिए, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ज्वेलर्स के लिए, और इसमें ज्वेलर्स में जो जितने भी ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, केवल सोनार और ये नहीं, जितने भी ज्वेलरी के व्यापार करने वाले, हमें किसी समुदाय से मतलब नहीं है, ज्वेलरी का व्यापार करने वाले वो हमारे होते हैं। हम लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सके, चूँकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम। अब 1,40,000 रुपये 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफ़ी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों में, ग्राहक बन के पूरा हेलमेट पहन के आते हैं, मुरेठा बांध के आते हैं, और वो आते हैं कि साहब ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, और दिखाने के साथ वो 3-4 की संख्या में आते हैं और उसके बाद डकैती डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे कैमरे में भी, CCTV कैमरे में भी उनका चेहरा नहीं आता है, जिससे कि प्रशासन को भी शिनाख्त करने में परेशानी होती है। तो हम अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं कि आप उन डकैती डालने वाले लोगों को करा सके, ताकि आप उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। और अपना प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों ने इस सिस्टम को लागू किया। तो इस बयान से साफ ये नजर आ रहा है कि ये फैसला केवल और केवल सुरक्षा के लिहाज से लिया गया, और इसके साथ ही खासतौर पर क्योंकि नकाबपोश बदमाश जब कहीं पर भी इस वारदात को अंजाम देते हैं तो पुलिस को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति के, उस अपराधी के पहचान करने में, और इस लिहाज से भी ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़े हुए। पंकज जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं सबसे पहले, और इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बिहार में पिछले 1 महीने में 4 इस तरह से ज्वेलरी शोरूम में डकैती की घटनाएं हुई अलग अलग जगहों पर, और कम से कम 1,000 ऐसे वीडियो क्लिप्स वायरल हैं कि जब कोई बुर्का नशी महिला आई और ये गहना दिखा और दूसरा गायब कर लिया, बुर्के के अंदर छुपा के ले जाने थे। इस तरह के केसेस लगातार सामने आ रहे थे। तो पहली बात यह कि यह फैसला सरकार का नहीं है, ये ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड जेम्स और गोल्डस्मिथ फाउंडेशन का है, जो कि इंडिया लेवल की संस्था है। तो सरकार, बिहार सरकार से इसका कुछ लेना देना नहीं। दूसरी बात कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है, रिलीजियस एंगल इसमें नहीं है। अगर सिर्फ हिजाब को अगर रोका जाता तब तो आप तमाशा कर सकते थे, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि घूंघट में भी नहीं आना है, हिजाब में भी नहीं आना है, हेलमेट लगा के भी नहीं आना है, गमछा जो कि तौलिया होता है उससे अपना मुंह बांध के भी नहीं आना है। इसका मतलब ये सबके लिए है, सबके लिए है। अब जो चोर टाइप के लोग हैं वो इसे अलग तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और नैरेटिव ये बना रहे हैं कि हाय हाय मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का क्या होगा, हिजाब पे कैसे रोक लगा सकता है। ये सिर्फ हिजाब पे रोक नहीं है, ये हर तरह के चेहरा ढककर आने वाले लोगों पर रोक है, और वो करेंगे क्योंकि उनके सामानों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी महिलाओं का चेहरा कोई नहीं देखे तो आप अपने घर पे रखिए उनको एक लाइन में। वो सारा चोरनी और चोर को
बैठने दे बुर्का पहन के, ताकि एक कनवाली दिखाए और दूसरा गायब कर दे। ये कर रहे थे और इसको पॉलिटिकल एंगल दे रही है कांग्रेस। कांग्रेस का तो कहना ही नहीं है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल। किसी भी मामले को ले जाइए, उनको लेके आना है। इसमें कहां लिखा हुआ है? पूरा नोटिस बोर्ड मैंने पढ़ लिया, और कहां लिखा हुआ है कि किसी खास समुदाय विशेष या धर्म विशेष के लिए है? अगर हिंदू महिलाएं भी आपत्ति कर सकती थी कि भाई हम तो घूंघट में रहेंगे, मेरा चेहरा कोई नहीं देखे, उनको तो कोई आपत्ति नहीं। ये आपत्ति सिर्फ इन्हीं को क्यों होता है? कभी सोचा है? क्योंकि मन में खोट है। बहुत सारे, मैं आपको बोलिए, जितना बोलिए उतना वीडियो क्लिप भेज दूंगा चोरी करते हुए बुर्के की आड़ में। तो इनको क्या करें? इनको चोरी करने दे। बिल्कुल पंकज जी, जब ये फैसला सामने आया है उसके बाद जमाते उलेमा नाम के एक संगठन ने साफ ये कहा है कि अगर ये फैसला जारी रहेगा बिहार में तो कोई भी मुस्लिम महिलाएं गहने खरीदने नहीं जाएंगी दुकानों पर। और इसका समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता शकील अहमद का भी एक बयान सामने है, जहां पर साफ तौर पर वो इस फैसले का खंडन कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज की तरफ से इसका बहिष्कार किया जाएगा, साथ ही कोई भी महिला गहने खरीदने नहीं जाएंगे और मुस्लिम समाज से खासतौर पर महिलाएं पुरुष कोई भी गहने खरीदने नहीं जाएगा। ये व्यापारी वर्ग के लोगों को ये धमकी है। शकील अहमद जी का वो बयान जरा सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि सब इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम चलाया गया है, वैचारिक तौर पर देश में सद्भावना कम कर दिया गया है, कम करवाने का प्रयास किया गया है, तो उसके असरात यहाँ तक भी आते हैं। कोई बुर्का पहन करके जा रही है, कोई पर्दे में महिला रहना चाहती है, तो मुझे तो लगता है कि इससे व्यापारियों का ही नुकसान होगा। अगर और किसी महिला को अगर सोना खरीदना है या जेवरात बनवाने हैं तो फिर वो तो ऐसा थोड़े कि नहीं बनवा पाएंगे, तो इससे तो उनके बिजनेस का नुकसान होगा। इस तरह का स्टेप पहले तो नहीं था इस तरह का, तो ये माहौल बनाया गया, हिजाब को लेके एक माहौल चल रहा है। मैंने कहा ना कि जब एक इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है, जब सियासत में कट्टरता आ जाती है, सद्भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, विश्वास ख़त्म हो जाता है, तो फिर छोटी छोटी इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। पंकज जी, वही पुरानी डफली पुराना राग, हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर जिन लोगों ने ये नियम बनाया वो सामने से कह रहे हैं कि सुरक्षा के अलावा और कोई इसके पीछे मंशा नहीं है, कारण नहीं है, उसके बावजूद भी एक तरीके से धमकी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नहीं, हम जब एटीएम में जाते हैं तो गार्ड कहता है हेलमेट उतार देना चाहिए। तो ये बैंकों का भी बहिष्कार ऑल इंडिया बाइकर्स एसोसिएशन को करना चाहिए, और ये ज्वेलरी उनको भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हम तो हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं। और ऑल इंडिया घूंघट एसोसिएशन को भी बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि पैसे बैंक में निकालते हैं तो वहां भी चेहरा देखता है कि निकालने वाला कौन है। और ये ज्वेलरी उनको भी बाइकआउट करना चाहिए। इन लोग का के साथ दिक्कत क्या है पता है? इन लोगों ने अपने आप को विशेष समझ के रखा है, समथिंग स्पेशल, समुदाय विशेष। ये काहे का विशेष, किस बात का विशेष है ना जो ये दर्जा दे रहे हैं? दे कोई नहीं रहा है यार, इनको पैम्पर किया गया है पॉलिटिकल कारणों से। और ये कांग्रेस जो पार्टी है जिसके ये नेता है वही तो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल, कि आप समथिंग स्पेशल हो। अरे हर किसी के लिए कानून बराबर है। नहीं खरीदना है ज्वेलरी, मत खरीदो। बैंकों में पैसे निकालने में मत जाओ क्योंकि बैंकों में भी नियम लाने वाली है कि भाई जो एटीएम के अंदर जाएगा वो चेहरा ढक के नहीं जाएगा। कौन पता कि अंदर पुरुष है कि महिला, बुर्का पहन के गया और एटीएम लूट के चला गया तो कौन गारंटी देगा? फिर पुलिस प्रशासन को सारी जिम्मेदारी बढ़ दी जाती है। नहीं, पैसे भी मत निकालो, ज्वेलरी भी मत खरीदो। मैं तो चाहता हूं कि हर जगह जहां इस तरह के कॉस्टली चीजें हैं वहां फेस रिकॉग्निशन होना चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इनको तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि वहां भी कैमरा लगा के चेक करता है। बुर्का हटा के पासपोर्ट भी बनवाते हैं सबके सामने। तो ना तुम बाहर जाओ, ना ज्वेलरी खरीदो, ना बैंक के एटीएम में जाओ, मत जाओ। जाहिल कह के इनको पता है ये अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज हर मामले में चाहते हैं, हर मामले में इनको स्पेशल चाहिए। और आपको क्या लगता है ये ऑल इंडिया क्या बोला, उलेमा संघ, क्या जमाते, हाँ, पूजा के मियां खरीदने के लिए पैसे हैं, 1,40,000 का सोना हो गया 10 ग्राम।
बनाना है पंचर, लगाना है रेहड़ी और धमकाना है सीधे ज्वेलरी वाले को, और उसको जमाते इस्लामी के कहने से महिलाएं गहना खरीदना बंद कर देंगी क्या? मैं भी देखता हूं 1% नहीं कम होगा। बिल्कुल। और इस नियम पे टिके रहें, देखिएगा कि ये सब हटा के आएंगे, बुर्का हटा के आएंगे खरीदने। मुझे पता है इनकी फितरत, इनको जितना पैम्पर करोगे उतना हावी होते जाएंगे। आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे स्ट्रिक्ट रहो, मानना पड़ेगा, नहीं मानना है भाड़ में जाओ। इतना महंगा महंगा करोड़ों का शोरूम बना के रखा है आपका धार्मिक पहचान बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए। जाहिर सी बात है। हर तरह के लोग, क्यों चेहरा ढक के जाना? नहीं जाना। क्यों स्कूलों में स्पेशल यूनिफॉर्म? अच्छा, मैं और आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो कल को जाके अगर मैं कहता कि मैं हिंदू हूं, मैं बाल मुड़वा के टिक रह के और टीका चंदन लगा के जाऊंगा, ठीक लगता? यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म है। अभी कल ही मैं एक डिस्कशन कर रहा था जादवपुर यूनिवर्सिटी का, वहां एग्जाम चल रहा था, इंग्लिश का एग्जाम है। वो चोरनी कान में ब्लूटूथ लगा के हिजाब पहने हुई थी, और टीचर ने चेक किया तो हंगामा करने लगी। मतलब आपको एग्जाम में चोरी करने दे, दुकानों में चोरी करने दे, शॉपिंग मॉल से सामान निकाले, तब बहुत बढ़िया सरकार है। कुछ नहीं, ये सब बकवास इनको करने दीजिए। और बिल्कुल सही फैसला, कहीं धर्म के और पूरे देश में इस फैसले को लागू होना चाहिए। फायदा मिलता है तब तक सही है, और जब इसी को लेकर कोई कानून या फिर कोई फैसला सुनाया जाता है, उसके बाद विरोध शुरू हो जाता है। पंकज जी, आपसे आखिरी कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले ये फैसला क्यों जरूरी है, क्यों ये फैसला लिया गया है, और जो लोग इस फैसले का विरोध करें उनके लिए एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। पंकज जी, इस वीडियो में साफ दो तरीके के लोग दिख रहे हैं। बुर्खा पहने एक आदमी है जो घुसा हुआ है इस दुकान में, और इसके पीछे हेलमेट पहने एक शख्स दिखाई दे रहा है, और दोनों के खिलाफ ये जो फरमान है, ऐसे शख्सियतों के खिलाफ ये फैसला लिया गया है, उसके खिलाफ भी विरोध किया जा रहा है इस फैसले पर। अब आपका फाइनल कमेंट कि इस फैसले का विरोध, क्योंकि गलत तो है ही एक तरीके से, इस फैसले को जारी रखना चाहिए, क्योंकि धमकियां व्यापारी वर्ग के लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। अगर यह फैसला सिर्फ हिजाब के खिलाफ होता या उनका जो भी रिलीजियस पहनावा उसके खिलाफ होता, तब मैं कहता कि ये धार्मिक एंगल है इसका। लेकिन ये हेलमेट के खिलाफ भी है, ये तौलिया लपेट के आने के खिलाफ भी है, ये हर तरह से चेहरा ढक के आने के खिलाफ है, और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके लिए। तो ये मैं मानता हूं कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है, इसमें कोई भी रिलीजियस एंगल नहीं है। और जो कर रहे हैं रिलीजियस मामला, इसको बता रहे हैं, वो खुद राजनीति कर रहे हैं। और उनकी भी दुकान होती, उनका भी सामान अगर असुरक्षित होता, तो कल को वो भी फॉलो करते इसी चीज को। मुसलमानों को भड़काना, उन्हें डराना बंद करें। भारत जैसा खूबसूरत देश मुसलमानों के लिए कोई नहीं मिलेगा। और अगर किसी को यह लगता है कि भारत में बड़ी दिक्कतें हैं मुस्लिमों के साथ, तो वो जाकर दुनिया को देख के आए और हर जगह घूम के आए, और तब बताएं कि भारत से ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा अधिकार उन्हें किस देश में मिला है। जी बिल्कुल पंकज जी, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि वो कोई भी व्यक्ति जो ये समझ रहा है कि ये फैसला केवल और केवल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन की मदद के लिए ये फैसला लिया गया, वो कभी भी इस फैसले का विरोध नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और जो लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी सोच का कोई भी इलाज नहीं। फिलहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।